हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैप के बारे में, जो इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको क्या करना है, मार्केट से फिजिकल मैप लेके आना है और उसमें अलग अलग जो सॉइल हमने आपको पढ़ाई है वो फिल करनी है, ठीक है। और उसको कलरफुल बनाना है, ठीक। तो हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले डायरेक्ट हम आते हैं सॉइल्स के बारे में आपने पढ़ ही लिया। तो सॉइल के बारे में हम कम से कम आपको कम से कम 4 स्टेट एक सॉइल के मालूम होने चाहिए कि उस कौन कौन से स्टेट में कौन सी सॉइल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले हमारे पास है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल आपको दिख रही है, तो अब हम बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल पाई जाती है, ठीक है। आपको ग्रीन कलर आपको दिख रहा है। तो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल एक तो जम्मू एंड कश्मीर में है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में है, तीसरा आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर कुछ है सिक्किम में और सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ ये पार्ट है, ये स्टेट है जहाँ पे क्या पाई जाती है, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। सेकंड हमारे पास जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो जोग्राफिकल एरिया घिरा हुआ है वो एलुवियल सॉइल से ही घिरा हुआ है, और आपको दिख भी रहा है। तो ये है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सम पार्ट ऑफ आसाम है, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान है और सम पार्ट ऑफ गुजरात है। तो यहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो रेड एंड येलो सॉइल, जैसे कि आपको नाम से मालूम हो रहा है कि रेड एंड येलो सॉइल मतलब जिसका कलर रेड और येलो है, ठीक है। तो ये दिख भी रहा है आपको, रेड कलर में है। तो ये जो रेड एंड येलो सॉइल है वो सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में क्या है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। फिर आया हम ब्लैक सॉइल पे। तो ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर से दिखाई हुई है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक सॉइल है। फिर आई आपके लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो है आपके पास कहाँ कहाँ, कुछ कुछ पार्ट में, सम पार्ट ऑफ आसाम, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक। तो यहाँ पे जो लेटराइट सॉइल है। फिर आई लास्ट हमारे पास सॉइल जो है एरिड सॉइल है, ठीक है। एरिड सॉइल एक ही जगह पे है जहाँ थार डेजर्ट है आपका, तो वहाँ पे एरिड सॉइल है, और इसी एरिया में जो एरिड सॉइल है वो पाई जाती है। तो इस मैप को आप फिल करोगे और फिर कॉपी पे इसको पेस्ट करोगे, ठीक है। अगला हमारा जो ये इतना हो गया, ये मैप इतना हो गया। अगला हमारा जो टॉपिक था वो है आपके पास सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, इरोज मीन्स होता है बिगड़ना, सॉइल का बिगड़ना और टूटना, या फिर और सॉइल कंजर्वेशन मीन्स होता है सॉइल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो द डेनुटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सॉइल इरोजन किसको कहा जाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब क्या होता है, ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की, वो क्या है, वॉशिंग डाउन हो जाती है, यानी वॉश हो जाती है, या पानी के द्वारा वॉश हो जाती है, या फिर हवा से उड़ जाती है, और उसको कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। अब लेकिन जो सॉयल है वो बिगड़ती भी है और बनती भी है, ठीक है। रिन्यू भी होती रहती है और बिगड़ती भी है, तो ये साथ साथ चलते हैं। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती है हम उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन करवाते हैं, ओवर ग्रेजिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के कारण इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक, जबकि जो नेचुरल फोर्सेस है जैसे विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, लीड टू द सॉइल इरोजन। इनके कारण भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है भाई। अगर आप क्या है, आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ जो खेत होते हैं वो भी, उस खेत की जो मिट्टी होती है वो भी बह के चली जाती है। इसी तरह से जब तेज़ से विंड आती है, विंड चलती है, तो वो विंड अपने साथ क्या लेके आती है, क्या उड़ा के ले जाती है, सॉइल को उड़ा के ले जाती है, ठीक है। तो कहीं से ये बिगड़ती है, कहीं से ये बिगड़ती है, तो कहीं पे ये डिपॉजिट भी हो जाती है, ठीक है। द रनिंग वाटर कर्स थ्रो द क्लेई सॉयल एंड मेक डीप चैनल्स एज गुलीज, ठीक है। जो रनिंग वाटर होता है वो, क्योंकि बहता हुआ जो पानी होता है वो क्या करता है, जहाँ पे बहता है वहाँ पे क्या बना जाता है, डीप जो गुलीज बना देता है, चैनल्स बना देता है, जिनको क्या कहा जाता है, गुलीज कहा जाता है, ठीक है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बेडलैंड। और ऐसी लैंड
जो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है उसको नाम दिया है हमने बेडलैंड, ठीक है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेवाइंस, ठीक है। इस तरह की जो बेडलैंड है वो चंबल बेसिन में किस नाम से जानी जाती है, रेवाइंस के नाम से जानी जाती है। समटाइम वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप। कभी कभी क्या होता है जब हम वाटर को, भाई वाटर से क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो एरिया होता है, जो मिट्टी का जो एरिया होता है वो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। और इस केस में क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है, ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की, वो सारी वॉश हो जाती है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन। और जब ऊपर की परत वॉश हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, सीट इरोजन कहा जाता है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। और जब क्या होता है, इसी तरह से भाई पानी से भी सीट इरोजन होता है, तो इसी तरह से विंड क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती है और हवा भी अपने साथ क्या ले उड़ा के ले जाती है, मिट्टी को ले उड़ा के ले जाती है, तो इसको कहते हैं विंड इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोजन किसके कारण भी होता है, जब हमारा जो मेथड होता है फार्मिंग का वो डिफेक्टिव होता है, तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। प्लगिंग इन ए रॉन्ग वे, जब हम क्या करते हैं, जो खेत की जो प्लगिंग करते हैं उसको रॉन्ग वे में करते हैं, अप एंड डाउन स्लोप में, तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अब जब हम क्या करेंगे, उस खेत को, जो स्लोप में, जो ढलान में जो खेत है, जब हम उसको इरोज करेंगे, ठीक है, तो सारी जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, वाश हो जाती है, ठीक है। प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन कैन डिक्सलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, ठीक है। इसलिए हमें क्या है, सही मेथड से जो स्लोप वाले जो खेत होते हैं उनको प्लग करना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में क्या देना चाहिए, उसमें कट्स देने चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो वाटर है, जो इरिगेटेड वाटर है, वो इधर उधर फैल जाए। दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लोइंग। इसको कॉन्टूर प्लोइंग कहते हैं। स्टेप्स कैन बी cut out on the slope making terraces. टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन। और इसी तरह से जो इरोजन है, सॉइल इरोजन जो है, वो कौन भी रेस्ट्रिक्ट करता है, कौन भी रोकता है, जो टेरेस कल्टिवेशन है, ठीक है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरेस फार्मिंग की जाती है, और हमारा जो उत्तराखंड है वहाँ पे भी टेरेस फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप। बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं वो स्ट्रिप में बांट दिए जाते हैं। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप। और क्रॉप के बीच में ग्रास की स्ट्रिप भी डाल दी जाती है, जिससे कि जो ग्रास की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को उड़ने से या बहने से रोक सके। दिस ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड। और ये विंड के फोर्स को भी रोकती है। दिस मेथड इज नोन एज अ स्ट्रिप क्रॉपिंग स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट सेटर ऑल्सो वर्क इन ए सिमिलर वे। इसी तरह से जब क्या करते हैं, हम खेत के चारों तरफ अगर प्लांटिंग करें, पेड़ पौधे लगाएं, तो वो भी क्या है, इसी तरह का काम, यानी कि विंड को रोकने का काम करती है। जो विंड अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, उस मिट्टी को रोकने का काम करती है, ठीक है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड सेटर बेड। इस तरह से खेत के चारों तरफ अगर हम क्या करें, ट्रीज को ग्रो करें, ठीक है, तो वो एक सेटर बेल्ट का काम करती हैं। सेटर बेल्ट कैसे, कि भाई अगर तेजी से हवाएं आती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी उड़ा के ले जाती है। मिट्टी उड़ाएगी, मिट्टी अगर अपने साथ उड़ा के ले जाती है तो वो क्या करती है, वो जो फिर वो पेड़ पौधों से वो हवा टकराएगी, जिससे क्या होगा, जो मिट्टी उसके साथ उड़ के आ रही है वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से वो मिट्टी को इरोज होने से रोकती है, ठीक है। These setter belt have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert of western India. इसी तरह से जो हमारा जो क्या है, ड्यून्स होती हैं, जो सैंड ड्यून्स होती हैं, जो राजस्थान में आपने देखा हो, जो रेतीली ज़मीन होती है वहाँ पे ड्यून्स होती हैं, सैंड ड्यून्स होती हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि इन ड्यून्स में भी इसी तरह से क्या किया जाता है, सेटर बेल्ट लगाई जाती है, जिससे कि क्या है, तेज आने वाली जो हवाएं हैं अपने साथ इस सैंड ड्यून्स को उड़ा ना ले जाएं, ठीक है। इस तरह से हम अधिकांश उसमें क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं इसके अगली वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगी और आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।